हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉन्स फ्रॉम। तो आज हम करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 9 था मेंस्ट्रुएशन। इससे पहले मैं 8 क्लासेस आपको करवा चुका हूं, जिसको अगर वो देखनी हो तो जाके मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकता है। मैंने उसके लिए अलग से एक प्लेलिस्ट भी बनाई है। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम अपना कॉन्सेप्ट करने जा रहे हैं प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। ठीक है, ये पिछले कुछ सालों से जो एसएससी और आरआरबी ये काफ़ी पूछ रहे हैं। ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड के बारे में। तो आज हम ये करेंगे प्रिज्म एंड पिरामिड। अब देखो, प्रिज्म एंड पिरामिड उसको तो बहुत अच्छे से समझाएंगे जिसने कौन सा सिलेंडर और कोन अच्छे से पढ़ा है, वो बिल्कुल आसानी से इसको समझ लेगा। ठीक है, अब देखो, अगर आप प्रिज्म को देखो ध्यान से, तो प्रिज्म क्या है असल में? एक इज सिमिलर टू सिलेंडर, एकदम जिस सिलेंडर के सिमिलर है। ठीक है, एंड जो पिरामिड है हमारा इज सिमिलर टू किसके सिमिलर है? ये एकदम सिमिलर टू कोन। ठीक है, और देखो मैं आपको बताता हूँ कैसे है ये सिमिलर। अगर आप इसको ध्यान से देखो, प्रिज्म को देखो, सिलेंड्रिकल की हमारी ये शेप होती है ना। अब हमारे सिलेंडर में क्या होता है, रुको अच्छे से बना लेता हूँ मैं। ये शेप होती है ना सिलेंडर की, होती है सेम। इसमें क्या होते हैं, दो हमारे सरफेसिस। ठीक है, मतलब दो फेस होते हैं, एक जे और एक जे, हैं दो फेसिस हैं। पर लेकिन इसमें क्या होता है, सर्कुलर फेसिस हैं सर्कुलर फेसिस हमारे दो। एंड और कुछ क्या, बराबर हाइट है ऐसे करके, चाहे जहाँ से नापो चाहे जहाँ से नापो, बराबर हाइट है। मतलब कह सकते हैं सिलेंडर में क्या होता है, दो फेसिस होते हैं एंड बराबर सेम टू सेम हाइट होती है। ठीक है, अब वैसे ही हमारे प्रिज्म में क्या है, देखो इधर भी वन फेस एंड टू फेस, और ये क्या पैरेलल हैं एक दूसरे के और सेम हाइट से इनका डिस्टेंस है। ठीक है, तो और वैसे ही इधर भी प्रिज्म है और मतलब ये दो उसके फेस आ गए बराबर हाइट से। मतलब हम कह सकते हैं बेसिकली जो प्रिज्म हमारा सेम टू सेम एज ए क्या होता है, सिलेंडर ही होता है। सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि जो सिलेंडर होता है उसमें जो बेस होता है हमारा सर्कुलर शेप का होता है, और जो प्रिज्म होता है उसमें बेस हमारा किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी जैसे ट्राइंगल हो सकता है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, या फिर पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी शेप का हो सकता है। ठीक है, पर आपको ये बात याद रखनी है कि जो इसके फेस होंगे आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे एंड और ये बराबर हाइट के एक दूसरे से, मतलब बराबर दूरी पे होंगे, डिस्टेंस पे। ठीक है, मतलब कह सकते हैं ये पैरेलल होंगे और बराबर दूरी पे होंगे। ठीक है, और वैसे ही इसमें भी हेक्सागन है एंड बराबर दूरी पे। ठीक है, और वैसे ही हमारा ये आ गया पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, अब पिरामिड जैसे हमारा कोन होता है ऐसे करके और एक पॉइंट शेप से। ठीक है, मतलब पॉइंट शेप से, मतलब हम कह सकते हैं ऐसे सरफेस है, फिर ऐसे सरफेस छोटी होती है यार, कहाँ तक, पॉइंट तक। इसमें भी यही होगा, जैसे इसमें जो कोन था हमारा, कोन क्या था, सर्कुलर बेस था, और पर लेकिन इसमें बेस क्या होगा, ट्राइंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, स्क्वायर मतलब क्वाड्रिलेटरल कोई भी, एंड हेक्सागोनल शेप कोई भी हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी भी शेप का हो सकता है पिरामिड में, पर होगा वैसा ही, सिर्फ कोन के जैसा ही। ठीक है, मतलब कोन में सिर्फ हम कह सकते हैं सिर्फ बेस का अंतर है, बाकी जो सेम टू सेम वही चीज़ है। और देखो कोन में हमने बड़ा स्लैंट हाइट होती है, इसमें भी स्लैंट हाइट है, दिख रही है ना, वैसे ये सेम टू सेम। अब अगर आप ध्यान से देखो, इनके जो फार्मूले होंगे ना वो भी आपको एकदम सेम टू सेम ही दिखेंगे। ठीक है, अब जैसे हमारा सबसे पहले आ जाता है सिलेंडर का। चलो मैंने फार्मूले आगे लिखे हैं, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ अच्छे से। देखो सबसे पहले लेटरल सरफेस एरिया ऑफ, ठीक है, किसका, प्रिज्म का हमें लेटरल सरफेस एरिया दी क्या है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यही है। अब देखो मैं एक पेज ले लेता हूँ मैं आपको ध्यान से और अच्छे से समझाने के लिए। देखो सपोज करो ये हमारा एक सिलेंडर है। ठीक हमारा ये सिलेंडर है ना, सिलेंडर। अब देखो सिलेंडर का जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है असल में, 2πr/h, यही होता है ना, 2πr/h। अब इधर 2πr है जो हमारा, 2πr क्या है इधर, जो जे बाउंड्री है यही तो है 2πr, है ना जे बाउंड्री। मतलब हम कह सकते हैं इधर 2πr क्या है, हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। 2πr क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है। मतलब हम कह सकते हैं जो जे क्या है असल में, जे क्या है असल में, पैरीमीटर ऑफ बेस, पैरीमीटर ऑफ बेस 2πr/h, सॉरी h लिखना भूल गया, इनटू हाइट। ठीक है,
अब हमारे पास पता लग गया कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। वैसे ही सेम टू सेम इधर भी क्या फार्मूला है, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। मतलब हम कह सकते हैं जो हमारा प्रिज्म होता है, प्रिज्म में क्या होता है, अगर जो इसका पेरीमीटर है, मतलब जैसे अगर ट्राइंगल है तो हम ट्राइंगल का पेरीमीटर निकाल लेंगे, अगर हमारे पास हेक्सागन है तो हम हेक्सागन का पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक है। और उसी को मल्टीप्लाई कर देंगे हम हाइट से, वो हमारा क्या आ जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। और वैसे ही अगर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, टोटल सरफेस एरिया, वो हमारा क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया में आप प्लस कर दोगे एरिया ऑफ बोथ बेसिस, ठीक है, बोथ बेसिस। मतलब सिंपली आप कह सकते हो कि टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा तो आप क्या करोगे, लेटरल सरफेस एरिया निकालोगे, उसमें जो एक जे वाला बेस है और एक ऊपर वाला बेस है, इन दोनों का एरिया आप प्लस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। वैसे ही चाहे इस बेस में इस वाले बेस का एरिया प्लस इस वाले बेस का एरिया आप ये लेटरल सरफेस एरिया में प्लस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। और वैसे ही वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होती है, इसकी बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब जैसे इसकी हमें वॉल्यूम निकालनी हो, वॉल्यूम हम कह सकते हैं इसकी क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच। अब ये पाई आर स्क्वायर क्या है हमारा, पाई आर स्क्वायर इधर इसी का बेस का ही तो एरिया है, मतलब ये क्या है हमारा बेस एरिया। तो हम कह सकते हैं जो वॉल्यूम होती है किसकी, प्रिज्म की, वो क्या होती है, बेस एरिया इंटू हाइट। तो सिंपली इसकी वॉल्यूम आ गई क्या, बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया कुछ भी हो सकता है, जैसे ट्राइंगल, और हमें ट्राइंगल का एरिया दिया निकालना हो, ठीक है। अब ट्राइंगल के एरिया के लिए हमने ट्राइंगल की क्लास में बहुत सारे फार्मूले पढ़े थे, जैसे हिरोन्स फार्मूला यूज़ कर सकते हो आप। राइट एंगल ट्राइंगल है तो फिर 1/2 बेस इंटू हाइट यूज़ कर सकते हो। इक्वलेटर ट्राइंगल √3/4 इंटू ए स्क्वायर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कोई भी वो हमने पढ़ लिया है क्लास में, ठीक है। वैसे आपको क्या करना है, ट्राइंगल का एरिया निकाला मल्टीप्लाई बाय हाइट, वो क्या आ जाएगी, इसकी वॉल्यूम। वैसे अगर हमें इसका हेक्सागन का एरिया निकालना हो, वो भी हमने उसकी क्लास में पढ़ा था हेक्सागन की, ठीक है। तो उसी का हम निकाल लेंगे एरिया इंटू हाइट कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगी हमारे पास, वॉल्यूम, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं जो प्रिज्म हमारा सेम टू सेम किसके बराबर है, सेम टू सेम क्या है हमारा, सिलेंडर के इसके ही बराबर है। और ये आ गया हमारा लेटर सरफेस एरिया आ गया पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, और टोटल सरफेस एरिया आ गया, लेटर सरफेस एरिया में हम एरिया ऑफ बोथ बेसिस प्लस कर देंगे, और वैसे ही हमारी वॉल्यूम आ जाएगी बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। ये आ गई हमारे किसका, प्रिज्म के बारे में। अब हम करते हैं पिरामिड, ठीक है। अब मैंने पिरामिड आपको, पिरामिड के लिए मैं एक और अलग से पे ले लेता हूँ, ठीक है। अब पिरामिड के लिए मैंने आपको क्या बताया ना कि पिरामिड क्या होता है, सेम टू सेम एज ए कोन ही है, ठीक है। अब कोन की क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो मैं बना लेता हूँ कोन, जा गया हमारा कोन, ठीक है। अब कोन की क्लास में हमने पढ़ा था जो इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया, वो क्या होता है, पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल होता है। अब देखो जो पाई आर एल है, अगर इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड बाई भी 2 कर लिया हमने, 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड बाई 2 भी कर लिया। अब जो जे हमारा 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ, ठीक है। 2 पाई आर क्या है हमारा, सर्कमफ्रेंस, मतलब जो ये सर्कल है हमारा इधर इसी का सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं जो हमारा जे होता है, ये क्या होता है, बाउंड्री लेंथ, मतलब जो भी पेरीमीटर ऑफ बेस, यही है ना, 2 पाई आर हमारा इधर पेरीमीटर ऑफ बेस ही है, क्योंकि इधर क्या है 2 पाई आर मतलब सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें पता कितना होता है, मतलब 2 पाई आर, और 2 पाई आर क्या आ गया हमारा, पेरीमीटर ऑफ बेस, मतलब पेरीमीटर का सर्कमफ्रेंस। अब क्योंकि हमारे कोन में क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है, और बाकी जो फिगर है उसमें तो हम पेरीमीटर ही बोलेंगे ना, ठीक है। मतलब कह सकते हैं जो जे होगा हमारा 2 पाई आर, जे क्या आ गया, पेरीमीटर, ठीक है। और वैसे हम लिखेंगे अपॉन जे वाला 2 है, 2 इंटू एल, एल क्या आ जाती है, स्लैंट हाइट, ठीक है। तो हमारा सिंपली क्या आ गया, हमारे पास सिंपली आ गया जो हमारा लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है, वो क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस अपॉन 2 इंटू स्लैंट हाइट। तो वैसे इधर क्या है हमारा, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड क्या आ जाएगा, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, ठीक है, नॉर्मल दिया गया। और वैसे अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना हो, हम क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया में प्लस कर देंगे एरिया ऑफ बेस, ठीक है, क्योंकि इसका एक ही बेस होता है, ठीक है, वो आ गया हमारा प्लस। अब आ गया इसकी जो स्लैंट हाइट होती है, हम स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, हम वो पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे हम कि इसकी स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे। अब देखो इसकी स्लैंट हाइट निकालने का सेम टू सेम, स्लैंट हाइट निकालने का सेम टू सेम वही फार्मूला है। क्या फार्मूला है स्लैंट हाइट का, स्लैंट हाइट का हमने फार्मूला पढ़ा हुआ, क्या होता है, एल स्क्वायर इक्वल्स टू, मतलब एल की वैल्यू ही निकालनी होती है हमें, एल इक्वल्स टू अंडर रूट, ब्रैकेट में हम क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट। अब देखो जो हमने कोन या किसी में पढ़ा था हमने, वो होता है ना, एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो इधर भी वही होगा, हाइट का स्क्वायर
प्लस ए का स्क्वायर। पर लेकिन जो इधर ए होता है, ए क्या होता है? अपोथम, ठीक है। अब आप जानोगे कि अपोथम क्या होता है, ठीक है। अब हम देखो, सबसे पहले अगर हम ट्राइंगल का देखें, ट्राइंगल का जो सेंटर से लेके जहाँ तक डिस्टेंस होता है ना, इसी को कहते हैं अपोथम, ठीक है, अपोथम। तो क्या होता है हमारा? सेंटर से लेके जहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी को कहते हैं हम ए, ठीक है। तो हमारा ये आ जाएगा कि सेंटर से, सेंटर और जे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। अगर इसको अगर हम 3D शेप में देखें, ठीक है, ओरिजिनल अगर हम 3D शेप में देखें, तो जे हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, जागे हमारी स्लैंट हाइट, जागे हमारी हाइट, और जागे हमारा अपोथम। तो हमारा सिंपली एच की वैल्यू क्या, सॉरी स्लैंट हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप जानोगे कि अपोथम अलग अलग चीज़ के लिए कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो, जो जे होता है ना हमारा ट्राइंगल में अपोथम क्या होता है कि जो सेंटर से लेके किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस, उसको कहते हैं हम अपोथम, ठीक है। अब वैसे ही अगर हमें देखना हो स्क्वायर का क्या होता है? सेंटर से लेके बेस के, ठीक है, सेंटर से लेके बेस के मीडियम तक, इधर पॉइंट के मीडियम तक था ना, मतलब जहाँ पे दो साइडें मिल रही है वहाँ तक था। पर लेकिन जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर में क्या होता है? जो बेस है ना हमारा, ये ट्राइंगल बेस, इसके सेंटर तक चाहे ये डिस्टेंस हो, चाहे ये, ठीक है, जा जाता है हमारा अपोथम, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? ए डिस्टेंस। और वैसे ही जो हमारा जे होता है, क्या बोलते हैं उसको? हेक्सागन में क्या होता है? जहाँ से लेके किसी भी मिड पॉइंट तक, ठीक है, चाहे जे हो सकता है, चाहे जे हो सकता है, ठीक है, जा जाएगा हमारा क्या? ए, ठीक है। जहाँ से लेके चाहे जहाँ से लो, जहाँ जे बराबर होंगे, क्योंकि जे हमारा, हम मैक्सिमम इसमें बात करते हैं रेगुलर की, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन की, मतलब जिसकी सारी साइडें बराबर हों, ठीक है। अब देखो, आप डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर लो कि अगर हमें रेगुलर हमारे पास ट्राइंगल बेस है, जे हमारा क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो हम इसके लिए सिंपल कह सकते हैं, जो ए की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी? मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम कह सकते हैं साइड अपॉन 2√3, ठीक है, 2√3 जा जाती है हमारे अपोथम की वैल्यू कब? जब ट्राइंगल हमारा क्या हो? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हमारे ट्राइंगल की हर एक साइड बराबर है, हम अपोथम की डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं क्या? साइड अपॉन 2√3, ठीक है, साइड अपॉन 2√3। और वैसे ही अगर हमें इसका स्क्वायर का निकालना हो, तो स्क्वायर का तो सिंपल आ गया कि जे अगर पूरी हमारी साइड है, ठीक है, जे हमारी पूरी अगर साइड है, तो जे साइड का ही तो आधा है, तो हम सिंपली कह सकते हैं जो हमारी ए होगी वो क्या होगी? साइड अपॉन 2, ठीक है। और वैसे ही जो हमारा हेक्सागन है, हेक्सागन में क्या आ जाती है इसकी वैल्यू? हेक्सागन में इसकी वैल्यू आ जाती है क्या? √3/2 इंटू साइड, √3/2 इंटू साइड। ये आपको कुछ बातें याद रखनी है क्या, कि अगर ट्राइंगल हो उसमें आ जाता है हमारा साइड अपॉन 2√3, और जो हेक्सागन हो वो उसमें आ जाता है हमारा √3/2 इंटू साइड, ठीक है। तो ये था हमारा सिर्फ क्या, ये प्रिज्म और पिरामिड, ठीक है। और वैसे ही हमारा, सॉरी, ये रह गया ना हमारा, क्या रह गया? बेस एरिया इंटू हाइट। अब हमें पता है कि जैसे जो कोन होता है, कोन की अगर हमें वॉल्यूम निकालनी हो, वॉल्यूम वो क्या होती है? πr² इंटू एच, यही होती है। अब πr² क्या है? हमारा एरिया ऑफ बेस है ना, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो हमारा ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ किसकी, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कोन है 1/3 πr² एच, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। πr² एच तो सिलेंडर की होती है, ठीक है। अब तो ये हमारा क्या आ जाएगा? सिंपली पिरामिड की वैल्यू 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है। तो हमारा सिंपली पिरामिड की वॉल्यूम की फार्मूला आ गया क्या? 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। अब चलिए हम क्वेश्चंस की मदद से समझते हैं इसको। अब क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है हमें कि द बेस ऑफ अ सॉलिड प्रिज्म, जो सॉलिड प्रिज्म है उसका जो बेस है हमारा, ठीक है, वो क्या है? ट्राइंगल शेप का है, ठीक है, जिसकी हमें साइड दी है 6, 8, 10। अब हमें पता है 6, 8, 10 क्या होता है? ट्रिपलेट है ना, ये क्या है? ट्रिपलेट है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसको अगर हम बेस मान लें, इसको परपेंडिकुलर मान लें, ये क्या आ जाएगी? हाइट, ठीक है। और हाइट दी है हमें प्रिज्म की 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब हमने लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला पढ़ा, लेटरल सरफेस एरिया प्रिज्म, वो क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो वैसे इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होगा? वैसे ये ट्रिपलेट है, ट्रिपलेट की यूज़ तो वॉल्यूम में होनी है ना यूज़, तो अब इधर वॉल्यूम तो हमें निकालनी नहीं है, इसको छोड़ो। और वॉल्यूम निकालनी नहीं है, इसको छोड़ो, ठीक है। हम सिंपली लेटरल सरफेस एरिया पहले देखते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया ये सिर्फ टोटल सरफेस एरिया में यूज़ हो सकती है। पर अगर हमारा लेटरल सरफेस एरिया ही अगर कुछ ऐसा आंसर आ जाए, सामने दिख रहा है अलग अलग हैं सारे,
जो आ गया हम उसी को मार्क कर देंगे, ठीक है। अब देखो लेटर सरफेस एरिया निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, यही होता है। अब पेरीमीटर ऑफ बेस क्या होता है, ट्राइंगल का सम ऑफ ऑल साइड 8 से 14 10 24, मतलब सिंपली कह सकते हैं 24 इंटू हाइट कितनी दी है हमें 10 सेंटीमीटर इंटू 10, मतलब 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर एक ही ऑप्शन है हमारा बी पार्ट, तो वही आंसर हो जाएगा। वैसे ही मतलब टोटल सरफेस एरिया भी हमारा यही होगा 322, क्योंकि 240 इधर और कोई है नहीं, ठीक है। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना ही है तो आप निकाल लो, इक्वल टू 240 प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा हमारा 6 8 10 है, मतलब कह सकते हैं जो एरिया ऑफ बेस होगा हमारा, एरिया ऑफ बेस वो क्या होगा हमारा, एरिया बेस होगा ना 1.2 6 इंटू 8, मतलब 2 4 जा 8 6 4 जा 24, मतलब कह सकते हैं 2 इंटू 24, क्योंकि प्रिज्म में क्या होते हैं 2 बेस होते हैं, इसलिए 2 इंटू बेस एरिया, ठीक है। जो मैंने टोटल सरफेस एरिया में फार्मूला पढ़ाया आपको, ठीक है। अब 240 प्लस 24 दूने 48, मतलब हम कह सकते हैं सिंपली कितना होगा हमारा 240 से आया ना इसका, बट विल लेटेस्ट सरफेस एरिया जे 240 प्लस 48 कितना आ गया हमारा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर आगे आगे लिखा है क्या, अरे ये होगा नहीं इसका, ये सॉरी इधर ऑप्शन में ही गड़बड़ लिखी है, ठीक है। ऑप्शन में हमें लेटेस्ट सरफेस एरिया पहले लिखना चाहिए था ये इधर, तो ये आ गया हमारा आंसर किस में 288 और 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब डी पार्ट हमारा आंसर होगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया में। वैसे होना तो इसका मतलब लिखा हुआ उल्टा होना चाहिए था, पर इधर उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हमने गलती कर दी थी एक पहले, ठीक है। तो इसको करेक्ट कर लो, हमारा क्या आंसर होगा, डी पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। वैसे अगला क्वेश्चन ये है, द बेस ऑफ द राइट प्रिज्म इज़ अ ट्रैपीजियम। जो बेस है हमारा राइट प्रिज्म का वो क्या है, ट्रैपीजियम है। हुज लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स आर दी है, हमें पैरेलल साइड की लेंथ दी है, एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स हमें दी है 12 सेंटीमीटर, और बोला कि हाइट उसकी अगर 20 है, हमें बताना है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है, सिंपली वॉल्यूम होती है ना हमारा बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रैपीजियम की क्लास में हमने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम क्या होता है 1.2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 45 प्लस 23 इंटू हाइट। हाइट क्या दी है हमें, मतलब जो ही ट्रैपीजियम की हाइट, ठीक है, ट्रैपीजियम की हाइट मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, मतलब कितना दिया हमें 12 इंटू। अब टोटल हमें जब एरिया निकालना हम क्या कहते हैं, ये तो आ गया हमारा बेस एरिया। अब बेस एरिया में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हाइट, मतलब 20, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इधर देखो 2 10 जा कट गया। अब 5 3 8 4 2 6 68 इंटू 12 इंटू 10। अब देखो 2 8 जा 16, मतलब जूनियर डिजिट हमारा क्या आना चाहिए 0, उसके बाद 6, तो 0 6 इसमें भी है इसमें भी है। अब हम पूरा कर लेते हैं, मतलब 12 अगर हम करें इसको मल्टीप्लाई बाय किसको 12 को 68 से, मतलब 12 छिके 72 0 12 8 96, मतलब 6 9 2 11 1 7 8, मतलब 816 के आगे 1 0, 816 कहाँ गया हमारा ए पार्ट, तो ए पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इधर भी 60 ही था, ठीक है। तो हम ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है ये वाला, इन क्वेश्चंस को मैं भी पहली बार ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो आपको कैसे करना चाहिए कि द बेस ऑफ राइट प्रिज्म है हमारे पास, उसको जो बेस है वो कौन सी ट्रैपीजियम शेप में है, ठीक है, जिसकी पैरेलल साइड है 17 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन ये हमें दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं जो एरिया ऑफ ट्रैपीजियम होगा, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम हमारा क्या होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 17 प्लस 11 कितना आ गया 28 इंटू हाइट दी है हमें, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड मतलब 7, मतलब ये आ गया कितना 14, और 14 7 कितना होते हैं 7 4 28 98, तो ये आ गया हमारा कि इसका एरिया बेस। अब बोला कि हमें वॉल्यूम दी है प्रिज्म की, जी हमें हाइट बतानी है। और देखो जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है 2 2 2 4 दी है। अब वॉल्यूम का क्या होता है एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, मतलब 98 इंटू हाइट, वही होता है ना एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट हमें निकालनी है। तो इसी को 98 से डिवाइड कर लो, ठीक है। और 98 से जब इसको डिवाइड किया तो किस पहले 7 से काट लो आप, 7 1 7 7 4 28, 14 से कट गया। अब 7 ये 21, 7 1 7 7 ये 21, 7 1 7 54, नहीं कट रहा है जी, कितना दिया था 2 2 2 4 ही दिया ना, 7 8 28 इंटू 7,
2 14 इंटू 7 7 4 28 2 कैरी 7 8 9 98 ही होता है। कट रहा क्यों नहीं है ये? किससे काटा हमने? 7 1 7 7 4 28। अब 7 ही है 21, 7 एकम 7 7 7 49। ये नहीं कटेगा, इससे नहीं कट रहा है, तो हम किससे काट लें इसको? रुकना, देखने दो मेरे को ये कटता है इससे या नहीं। पॉइंट में आएगा हमारा आंसर, पॉइंट में भी आ सकता है। अगर 4 से काट लो, 4 2 8, 4 से भी नहीं कट रहा ये। कोई गलत तो नहीं किया? द बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 17 एंड 11 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस 7 लिया हमने। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म इतनी, तो हमें ये निकालना चाहिए। शायद कुछ गलती ले लिया हमने। ठीक है, अब देखो इसको अगर हम काटे 2 4 जाए 2 9 जाए 18, अब ये 2 1 1 1 2, और देखो जी अगर 7 से काटे 7 7 49, पॉइंट में ही आंसर आएगा, तो पॉइंट में ही लिख लेते हैं। ठीक है, 7 7 7 5 35, मतलब 8.9 के आसपास आ रहा है। ठीक है, अब इसको अगर हम वापस काटे 7 2 जा 14, 1 करी 7 2 जा 14, मतलब 22 पॉइंट समथिंग। तो 22 पॉइंट समथिंग हमारा वाला एक ऑप्शन जी है, एक ऑप्शन जी है। ठीक है, तो अब इसको और कर लें तो हमारा कितना आ जाएगा? कितना था? 7 2 जा 14 किया था 49, 7 7 जा 49, मतलब 22.7 के आसपास। तो डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम डी पार्ट आंसर मार्क कर देंगे इसको, क्योंकि इधर आसपास तो यही आ रहा है इसके। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन देखो हमारे पास, ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास? बट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म। हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्रिज्म निकालना है, जिसकी वॉल्यूम हमें दी हुई है। ठीक है, वॉल्यूम दी हुई है हमें। इफ़ द क्रॉस सेक्शन ऑफ प्रिज्म इज ए स्क्वायर, हमें बोला कि जो क्रॉस सेक्शन है, मतलब जो सरफेस एरिया है उसका, वो हमें दिया कि स्क्वेरिकल शेप में है। एंड रेशो ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर टू द हाइट ऑफ दी है हमें, मतलब हम कह सकते हैं साइड और हाइट, इन दोनों की रेशो हमें दी है कितनी? 2:5। ठीक है, और हमें क्या दिए? वॉल्यूम दिया। अब हमें वॉल्यूम का पता है, वॉल्यूम क्या होती है? सरफेस एरिया इंटू हाइट। हम कह सकते हैं सिंपली, अगर हम साइड को 2x मान लें, हाइट को 5x मान लें, मतलब जो इसकी वॉल्यूम होगी। ठीक है, वॉल्यूम कितनी दी है हमें? 1280, मतलब कह सकते हैं वॉल्यूम क्या होगी? जो सरफेस एरिया क्या होगा हमारे पास? अगर साइड हमारे पास 2x है और हमें पता है कि ये स्क्वायर है, मतलब सरफेस एरिया क्या होगा? साइड का स्क्वायर, मतलब 4x² इंटू 5x। इसकी वैल्यू हमें दी है 1280। ठीक है, दी हुई है। और देखो जो 4 से कट जाता है 4 3 12, 4 2 8 0। अब जो 5 से कट जाता है 5 6 30, 5 4 20, मतलब कह सकते हैं एक्स क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई 64। तो एक्स की वैल्यू होगी 4, और एक्स की वैल्यू 4 है, मतलब हमारी साइड आ जाएगी कितनी? 8, एंड ये आ जाएगी हमारी 5 4 20, आ गई हमारे पास सिंपली। अब हमें बताना था कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो जो हमारे पास टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारे पास? लेटर सरफेस एरिया में हम प्लस कर देंगे क्या? 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये प्रिज्म है और प्रिज्म में 2 बेस होते हैं, मतलब 2 इंटू बेस एरिया प्लस लेटर सरफेस एरिया। और लेटर सरफेस एरिया क्या होता है कि पेरीमीटर इंटू हाइट। अब पेरीमीटर क्या है हमारे पास? 4 इंटू 8। अगर ये हमारे पास स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू 8 इंटू इसी में हाइट 20 प्लस 2 इंटू बेस एरिया। अब बेस एरिया अगर 8 है हमारे पास, अगर बेस की साइड 8 है तो 8 8 जा 64। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 8 चौके 32, 32 दूने 640। ठीक है, प्लस 128। तो इसको हम प्लस करें, 640 प्लस 128 कितना आ जाएगा हमारे पास? 768। तो 768 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें डी पार्ट आंसर दिया है, तो इसको हम मार्क लगा देंगे। वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। ये क्वेश्चन भी आसान ही है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, अब हमें इस क्वेश्चन में बोला गया कि द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर, साइड दी है 10 सेंटीमीटर, एंड हाइट ऑफ प्रिज्म हमें दी है 10√3। हमें बताना है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया मतलब लेटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस। अब हमारे पास एरिया ऑफ बेस अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसका क्या होगा? √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब साइड हमें दी है कितनी? 10, मतलब कह सकते हैं 100 इंटू 2 प्लस लेटरल सरफेस एरिया। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 4 इंटू लेटरल सरफेस एरिया निकालना ना हमें। अब लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होगा? जो पेरीमीटर इंटू हाइट। अब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल मतलब 3 इंटू
साइड इंटू हाइट मतलब 10√3, मतलब कह सकते हैं ये हमारे पास आ गया 300√3 प्लस, और इधर के कितना आ गया हमारे पास 2 2 जा 4, 250 जा 50√3, 50√3 मतलब हम कह सकते हैं टोटल हमारे पास कितना आ गया 300 प्लस 50, 350√3, तो 350√3 दिया है। हाँ, डी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, देखो इसमें भी क्या है, प्रिज्म ही है। ठीक है, द हाइट ऑफ ए राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म। ठीक है, राइट ट्राइंगुलर प्रिज्म है हमारे पास, ये दिखने से भी लग रहा है हमें राइट ट्राइंगल है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, हमें रेशियो दी है साइड्स की। ठीक है, जो हाइट दी है, हमें हाइट दी है कितनी 21 सेंटीमीटर, ये क्या आ गई हमारी हाइट, ये हमें दी है क्या, ये हमें दी है मतलब जो भी साइड्स की रेशो, मतलब ये बेस परपेंडिकुलर हाइट जो भी है। ठीक है, इफ़ द टोटल एरिया ऑफ 3 लेटरल सरफेस, ठीक है, मतलब लेटरल सरफेस आपको दिया है कितना 840। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया प्रिज्म दिया आपको 840, आपको बताना है कि व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म। और देखो इधर है ए 8 7 15, अब लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या होता है पेरीमीटर इंटू हाइट। अब पेरीमीटर हमारा कितना होना चाहिए 17 + 15 32, 32 और 8 40। ठीक है, 40 इंटू समथिंग होगा। अब इधर हमें पता कि अगर रेशो दिया हम इसको 8x 15x 16x मान सकते हैं, मतलब 40x आ गया हमारे पास पेरीमीटर इंटू 21, इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी है 840। ठीक है, अब देखो 0 से 0 कट गया, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1। अगर हमारे पास x की वैल्यू 1 आ गई, मतलब हम कह सकते हैं जो साइड होंगी ट्राइंगल की वो कितनी होगी 8 15 और 7, यही हमें क्या दी है साइड दी है। ठीक है, हमें बताना है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होगी। ठीक है, अब देखो वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म सिंपली वही बेस एरिया इंटू हाइट। अब बेस एरिया हमारे पास क्या होगा कि बेस हमारे पास पता है हमें ट्राइंगल है, और ट्राइंगल क्या है राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब 1.2 बेस इंटू हाइट। बेस मतलब अगर हम इसको बेस मान लें, मतलब ये तो हाइपोटेन्यूज होगा सिंपली, और हाइपोटेन्यूज को छोड़ के 8 इंटू 15, ये हमारे पास आ गया ट्राइंगल के एरिया का फार्मूला इंटू हाइट। अब हाइट हमें दी है कितनी 21। ठीक है, 2 4 जा 8, 15 चौके 60 इंटू 21। अब लास्ट में 6 एक ही ऑप्शन में है, तो इसी को हम मार्क कर देंगे, और इसको पूरा करना कर लो 6 - 6 6 2 12 1260, तो डी पार्ट हमारा आंसर आ गया। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अब इधर हमारे कितने जितने भी जो थे हमारे प्रिज्म के क्वेश्चंस वो ख़त्म हो गए। अब हम करने जा रहे हैं कौन से, ये हमारे पिरामिड्स के क्वेश्चन। ठीक है, पिरामिड के क्वेश्चन। अब देखो इसमें बोला गया है कि द बेस ऑफ ए राइट पिरामिड ऑफ साइड 24 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ पिरामिड इज़ 16 सेंटीमीटर, मतलब हमें बेस दिया है राइट पिरामिड। इसको ठीक कर लो क्वेश्चन को, राइट स्क्वायर पिरामिड है ये। ठीक है, स्क्वायर शेप का पिरामिड है, मतलब बेस इसका स्क्वेरिकल शेप में है। ठीक है, अब हमें बोला कि जो बेस है राइट पिरामिड का वो स्क्वेरिकल शेप का है। ठीक है, उसकी हमें साइड दी है 24 सेंटीमीटर एंड हाइट दी है पिरामिड की कितनी 16 सेंटीमीटर। हमें बताना है उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो हमने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड पढ़ा था, वो क्या होता है पेरीमीटर, मतलब 1.2 पेरीमीटर इंटू स्लैंट हाइट, यही होता है हमारे पास क्या लेटरल सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड। अब देखो मैंने अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पढ़ाया था शुरू में, कहाँ गए हमारा जी अब मैंने बताया था आपको कि अगर हमारे पास स्क्वेरिकल बेस हो, ठीक है, तो अगर स्क्वेरिकल बेस हो तो जो हम अपोथम लेते हैं, मतलब हमारे पास एल होता है ना, एल की वैल्यू होती है हमारे पास क्या h² + a², जो इधर a² है ना, a² हमारे पास क्या है अपोथम। अब a² है जो हमारे पास a की वैल्यू क्या है हमारे पास साइड अपॉन 2, किस केस में जब हमारे पास स्क्वेयर हो, तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन स्क्वेरिकल शेप में ही है। ठीक है ना, स्क्वेरिकल कहाँ गया तो ये हमारा क्या है स्क्वेयर शेप में ही है, मतलब कह सकते हैं जो हमारे पास a होगा, a की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 24/2 12 सेंटीमीटर, और हाइट दी है हमें कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं सिंपली एल की वैल्यू क्या होगी 12 का स्क्वायर 144 प्लस 16 का स्क्वायर 256। अब 256 प्लस 144 करो कितना होता है 56 में 44 गया 300, 300 प्लस 100 400, मतलब 400 का अंडर रूट। हम सिंपली कह सकते हैं एल की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर, और स्लैंट हाइट हमारे पास 20 सेंटीमीटर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि उसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा। लेटरल सरफेस एरिया देखो 1.2 पेरीमीटर ऑफ बेस। अब पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब 4 × 24 यही होगा, इंटू स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कितनी आ गई हमारे पास 20,
तो जी आ गया हमारे पास। तो 2 10 से 20 कट गया, अब 24 चौके 96, तो आगे 1 0, तो मतलब 960 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 960 कहाँ गया, बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इतनी आसानी से आप ऐसे भी पिरामिड के क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक है, वैसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ 2 सिमिलर पिरामिड रेशो दी है हमें। अब पता है कि जो वॉल्यूम होती है हमें क्या निकालना है कि सरफेस एरिया की वॉल्यूम। अब देखो हमें पता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन आ गया हमारा। हमें पता है वॉल्यूम क्या होती है, क्यूबिक फॉर्म में, एंड जो सरफेस एरिया होता है वो होता है क्या, स्क्वेरिकल फॉर्म में होता है ना, स्क्वेरिकल फॉर्म में। हम सिंपली कह सकते हैं अगर हमारे पास वॉल्यूम है, वॉल्यूम की रेशो दी है हमारे पास 8:27, ये दी है वॉल्यूम की रेशो। और हम नॉर्मली कह सकते हैं जो साइड होगी, साइड की रेशो कितनी होगी हमारे पास, क्यूब रूट ऑफ 8 रेशो क्यूब रूट ऑफ 27, मतलब सिंपली कितना, क्यूब रूट ऑफ 8 मतलब 2:27 का क्यूब रूट मतलब 3। ठीक है, तो हमारे पास जो सरफेस एरिया होगा उसकी रेशो कितनी आ जाएगी, सरफेस एरिया की रेशो क्या होती है, स्क्वेरिकल फॉर्म में, मतलब कह सकते हैं सिंपली 2 का स्क्वायर रेशो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4:9, तो 4:9 कहाँ गया, बी पार्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप इन्हीं तरीक़ों से कर सकते हो आराम से। अब वैसे ही अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ा खुद ट्राई करो, सोचो दिमाग से कैसे कर सकते हो इस क्वेश्चन को। देखो ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा इतना भी कैलकुलेटिव नहीं है, पर चलो है। ठीक है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट स्क्वेरिकल बेस पिरामिड है। हमें दिया कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है हमें कितना है, 1920। सिंपली अगर हम इसकी डायग्राम बना ले बाई चांस, देखो ऐसे है हमारे पास, ये आ गया स्क्वायर, ऐसे मान लो आप इस ये पिरामिड। ठीक है, ऐसा ही होता है पिरामिड कुछ हद तक, जा गया हमारे पास पिरामिड। अब बोला कि जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब पेरीमीटर अपॉन 2 इंटू स्लैंट हाइट, वो हमें पता है 1920। इफ़ द डायगनल लेंथ ऑफ स्क्वायर हमें दी है 12√2। ठीक है, अगर हमें डायगनल की लेंथ दी है कितनी है हमारे पास, डायगनल की लेंथ हमें कितनी दी है, देखो डायगनल लेंथ हमें दी है 12√3। अब हमें पता है कि जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर का डायगनल क्या होता है, साइड इंटू √3, साइड इंटू √2, साइड इंटू √2, और साइड इंटू √2 हमारे पास डायगनल होता है। हम सिंपली कह सकते हैं जो इसकी साइड है कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आ गई साइड, क्योंकि हमें पता है कि जो डायगनल होता है, डायगनल क्या होता है, साइड √2। अब √2 तो हमें कट गया, तो सिंपली हमारे पास साइड कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर हमारे पास साइड आ गई। हमें बताना है कि हाइट क्या होगी पिरामिड की। ठीक है, हाइट बतानी है हमें पिरामिड की। अब देखो अगर हमारे पास साइड आ गई और हमें क्या दिया है इधर क्वेश्चन में, लेटरल सरफेस एरिया, और लेटरल सरफेस एरिया हमें दिया हुआ क्वेश्चन में कितना है 1920, और लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, मतलब L, इसकी वैल्यू दी है हमें 1920। और देखो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस कितना होगा, 12 चौके 48 इंटू स्लैंट हाइट, इसकी वैल्यू हमें दी है कितनी 1920। और देखो ये कट गया 224 जा, अब ये किससे कटता है, 8 से काट लो, 8 तिके 24 और 8 दूने 16, 8 चौके 32, 0 3 8 जा 24 80, मतलब स्लैंट हाइट की हमारे पास वैल्यू आ गई कितनी 80। ठीक है, स्लैंट हाइट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 80। अब हमें क्या बोला है निकालने को, हमें बोला है हाइट निकालनी है। अब देखो जो हमारे पास हमें पता है कि जो L स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होता है, हाइट स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए मतलब एपोथम। अब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, और ये हमारे पास साइड अगर 12 है, हम कह सकते हैं कि सिंपली जो ए की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी 6, क्योंकि अपोथम की वैल्यू जो स्क्वायर में होता है, हमने पढ़ा था स्क्वायर में क्या होता है साइड का ही आधा, मतलब कह सकते हैं L स्क्वायर आ गया 80, मतलब 80 का स्क्वायर इक्वल टू हाइट स्क्वायर, ये हमें निकालनी है, प्लस ए स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36। मतलब सिंपली कहेंगे कि हाइट स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 8 का स्क्वायर 64, मतलब 6400 में से 36 निकालने हैं, 6400 में से 36 निकाल के कितने आ जाएगा हमारे पास 6370 मतलब 64, मतलब 6364। तो h की वैल्यू आ गई हमारे पास √6364। अब √6364 ये तो निकालना हमारा मुश्किल है थोड़ा। और देखो इसके आसपास कौन सा रूट लाई करता है हमारा, एक ही रूट लाई करता है हमारे पास इसके आसपास 6400 का, जिसका क्या होता है 80,
यही लाई कर रहा है ना इसके पास, क्योंकि इससे थोड़ा सा ही कम है, सिर्फ 36 कम है। अब 36 कम है, अगर हम ऑप्शंस को देखें कितने दूर दूर है हमारे ऑप्शन। अब देखो हमें बोला क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट, तो अप्रॉक्सीमेट इसके आसपास कितना, अप्रॉक्सीमेट 80 आ रहा है, तो हम कहेंगे 80 इसका आंसर होगा। अगर आप निकालोगे भी ना तो 79 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो 79 पॉइंट समथिंग हमें अप्रॉक्सीमेट अगर पूछा है तो एक ही ऑप्शन हमारा जो इसके आसपास है, तो हम उसी को आंसर मार्क कर देंगे। ठीक है, इतना सा था जे इसको इस तरीके से करना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कैलकुलेटिव था, पर इतना मैंने। अब ये अगला क्वेश्चन, ये आ गया हमारा अगला क्वेश्चन। ये हमें क्वेश्चन कहता है, अब देखो ये क्वेश्चन हमारे ये क्या है कि एक राइट पिरामिड है, 10 सेंटीमीटर हाई है, एज ए स्क्वायर बेस ही है, सेम टू सेम ऐसा ही हमारे पास क्या है, एक पिरामिड है। ठीक है, डायग्राम से बना लेते हैं हम, डायग्राम से आसानी रहती है थोड़ी। देखो ऐसे बना लिया हमने, एक पिरामिड बना लिया। पिरामिड देखो बड़े आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को। बोला कि इसकी जो हाइट है वो आ गई 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब सिंपली कहेंगे इसकी जो ये हाइट है ना, हाइट दूसरे कलर से बनाते हैं हम। ठीक है, हाइट हमें दी है ये कितनी है, 10 सेंटीमीटर हाइट है। ठीक है, हमने लिख ली 10 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट है। स्क्वायर बेस ऑफ विच डायगोनल इज़ 10। अगर हमारे पास डायगोनल 10 है, हम कहेंगे क्या, डायगोनल हमें कितना दिया है, 10 दिया हमारे पास डायगोनल। अब देखो डायगोनल क्या होता है हमारे पास, मैंने अभी पढ़ाया आपको, साइड इंटू √2। अब डायगोनल की वैल्यू हमें 10 दी है, तो हम कह सकते हैं जो हमारी पास साइड होगी, साइड कितनी होगी, डायगोनल अपॉन √2, मतलब 10 अपॉन √2। मतलब ये जो साइड होंगी इनकी चारों साइड, ये क्या होगी, 10 अपॉन √2। अब 10 अपॉन √2 को अगर हम सॉल्व करें, √2 अपॉन 2 मतलब 5√2, तो हमारे पास जो साइड थी, साइड कितनी आ गई, 5√2, 5√2। हमारे पास स्क्वायर था, जो स्क्वायर की साइड क्या आ गई हमारे पास, 5√2, क्योंकि हमें क्या दिया, डायगोनल दिया इधर 10 सेंटीमीटर। हमें बताना है होल सरफेस एरिया क्या होगा। अब देखो होल सरफेस एरिया बताना है हमें। अब हमें पता है कि अगर होल सरफेस एरिया निकालना है हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। अब जो एरिया ऑफ बेस है, एरिया ऑफ बेस तो हमारे पास सिंपल आ जाएगा, साइड का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो हमारा बेस है, बेस कौन सी फॉर्म में है, स्क्वेरिकल फॉर्म में है। और स्क्वेरिकल फॉर्म में हम सिंपली लिख सकते हैं 5√2 का स्क्वायर, मतलब कितना, 5 का स्क्वायर 25, 2 50। ठीक है, तो 50 आ गया हमारे पास क्या, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस आ गया 50। अब बारी है लेटरल सरफेस एरिया निकालने की। अब देखो लेटरल सरफेस एरिया होगा जो हमारा कैसे निकलेगा, लेटरल सरफेस एरिया के लिए हमने फार्मूला पढ़ा था 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लैंट हाइट, यही होता है। अब इसके लिए हमें स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। अब स्लैंट हाइट निकालने के लिए हमें सबसे पहले ए की वैल्यू पता होनी चाहिए ना, ए की वैल्यू अपॉथम। अब ए कितना होगा हमारे पास, 5√2/2, यही होगा ना, हमने पढ़ा, क्योंकि ये क्या होता है, साइड का ही आधा, और साइड हमें दी है 5√2। हम कह सकते हैं जो हमारे पास ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, 5√2/2 जाएगी हमारे केस की ए की वैल्यू। और वैसे ही अगर हमें स्लैंट हाइट निकालनी हो, ठीक है, स्लैंट हाइट निकालनी हो, इसका फार्मूला क्या होता है, देखो इसका फार्मूला हम लिख लेते हैं 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। पेरीमीटर ऑफ बेस मतलब 4 × 20√2 आ गया हमारे पास, इंटू स्लैंट हाइट। ठीक है, जाइए अब स्लैंट हाइट की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, स्लैंट हाइट हमारे पास कितना होगा, √, सबसे पहले हाइट का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर 100 प्लस अपॉथम का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 × 2 50, 50/2। ठीक है, जा गया हमारे पास किसका, एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू मतलब इसको हम सॉल्व करेंगे ना, 200, 200, 250, 250/2, और इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, कितना यही आएगा ना हमारे पास, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 5√2, तो 5√2 का आधा, सॉरी इधर 4 आएगा ना, क्योंकि 5√2 टोटल का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास कितना आ गया, 50/4, क्योंकि इसी का स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एल होता है ना, एल की वैल्यू क्या होती है, एल की वैल्यू √h² + a²। h² आ गया हमारे पास 100,
और ए स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 2, मतलब 25 इंटू 2 50 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 जा गया। हम इसको सिंपली लिख सकते हैं कितना, 2 2 या 4 25, ठीक है। मतलब इसको अगर हम करें कितना आ जाएगा जी 12.5, मतलब ये टोटल आ गया हमारे पास। एल की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास टोटल 100 प्लस 12.5 मतलब 112.5। अब देखो 112.5 निकालना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना, मुश्किल। अब देखेंगे हम ये किस किस के बीच में आ रहा है, ठीक है, किस किस के बीच में आ रहा है जी। अब देखो हमें पता है कि 10 का स्क्वायर 100 होता है और 11 का स्क्वायर 121 होता है। मतलब जो इसकी एल की वैल्यू होगी 10 और 11 के बीच में ही कहीं आएगी ना, क्योंकि ये क्या है 112.5। अब देखो 10 और 11 के बीच में हम ये कहीं बीच पे लाई कर रहा है। 100 और 121 के बीच में क्या आता है हमारे पास, मतलब 111 के आसपास, और 111 से थोड़ा सा बड़ा है, जस्ट बड़ा है। मतलब कहेंगे जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए 10 और 11 से थोड़े से 20 से जस्ट बड़ी, मतलब कहेंगे कि 10.5 से थोड़ी सी बड़ी। हम 10.6 ले लेते हैं आसपास, ठीक है। हमने क्या ले लिया 10.6 ले लिया आसपास, ठीक है। 10.6 हमारे पास क्या आ गया आसपास की वैल्यू की किसकी पर, जे किसकी स्लैंट हाइट की। तो हम कह सकते हैं इधर 2 से कट गया 10 जा, मतलब हमारे पास होगा 10 इंटू √2 इंटू स्लैंट हाइट कितनी आ गई 10.6, ठीक है। अब 10.6 आ गई हमारे पास। अब देखो √2 है हमारे पास, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, है ना, 1.414। मतलब आप ले लो कितना 1.414 होती है ना इसकी वैल्यू, तो आप 1.4 ही ले लो, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब इसको अगर हम 14 ही मान लें, ठीक है, 14 इंटू, तो हम क्या करेंगे इसको हम सिंपली 1.414 को 14 ही मान लो, ठीक है। तो 14 इंटू कितने आ गया आपके पास 10.6, ठीक है। तो इसको अगर हम ले लें 14 पॉइंट, ठीक है, मतलब √2 है ना हमारे पास, √2 की वैल्यू होती है ना 1.414, है ना। तो मतलब इसको आप सिंपली 1.4 ही मान लो, ठीक है, 1.4 ही, क्योंकि हमें आसपास ही अप्रॉक्सीमेट ही बताना है आंसर। और इसको 1.4 मानना तो हमारे पास कितने आ गए 10 इंटू 1.4 मतलब 14 इंटू 10.6। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें हमारे पास कितना आ जाएगा 14 कम 14 0 0 14 0 0 और 14 छिक्के 6 4 24 2 कैरी 14 छिक्के कितना होते हैं 14 इंटू छिक्के 6 4 24 2 कैरी मतलब 84, ठीक है। मतलब 14 84 मतलब 148 पॉइंट समथिंग आएगी वैल्यू, ठीक है। और अब हमें बोला कि होल सरफेस एरिया, तो होल सरफेस एरिया कितने आ गई इसको, इन दोनों को प्लस कर लो, इन दोनों को प्लस किया हमारे पास 148 में प्लस किया हमने 50, मतलब ये आसपास, और 148 पॉइंट समथिंग है। तो इसको अगर हमने पूरा निकाला मतलब ये, अब देखो इसके आसपास कौन सी है, मतलब 198 पॉइंट समथिंग आएगी हमारे सिर्फ 1.4 लेने पे। अब देखो इसके आसपास कौन सी है 198 के आसपास 200 ही हमें दिख रहा है जो इसके आसपास है, तो हम 200 की आंसर मार्क कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। तो बस इसी के साथ हमारा ये ख़त्म होता है प्रिज्म और पिरामिड की क्लास। और आपको ये क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।